बात शुरू करने से पहले हम आपको आज की खबर में एक बात बता दें कि यहाँ पर ये मौजूद जो आप ढेर सारे चेहरे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये एक समाज है। यहाँ पर एक सामाजिक मीटिंग हो रही है, किसी दल की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है, एक समाज के, एक जाति वर्ग के खास विशेष के लोग यहाँ जुड़े हैं। सब अपने अपने किसी मकसद की वजह से यहाँ पर मौजूद है। ये लोग किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे चेहरे किसी दल का विरोध नहीं कर रहा है, समर्थन भी नहीं कर रहा है, विरोध भी नहीं कर रहा है। निष्पक्ष एक समाज है और सिर्फ अपनी एक छोटी सी मांग कर रहा है। हर जाति का, हर समाज का एक महापुरुष होता है, एक देवतुल्य महापुरुष होता है। ये उस देवतुल्य महापुरुष की बस महिमा के लिए, उसको एक उचित स्थान देने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी बातचीत के लिए यहाँ मौजूद है। किस लिए मौजूद है, बात इन्हीं से शुरू करते हैं। किस लिए आप सब लोग यहाँ पर मौजूद है? देखिए श्रीमान, मैं प्रहलाद बरसीवाल हूँ जी। और मैं जो हमारी संस्था है संत श्री ध्रुवनाथ नामकरण संघर्ष समिति, हमारी अस्पताल का नाम के लिए हमारी समिति है, उसके तत्वाधान में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग सरकार से कोई नई मांग नहीं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। 2011 में जब इसका शिलान्यास किया गया, माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और मंत्री थे PWD के राजकुमार चौहान जी, और हमारे विधायक थे विजेंद्र शोकीन जी। तो इसका शिलान्यास के दौरान ही इसका नाम का जो उद्बोधन हुआ या नाम जो रखा गया था वो था महाराज श्री का नाम, महाराज ध्रुवनाथ जी महाराज के नाम से इसका शिलान्यास हुआ था। अब पूर्ववर्ती सरकारों ने इसका निर्माण करवाया, आज वो हॉस्पिटल बन के तैयार है। जब पूर्व में चुनाव हुए, अभी विधानसभा के चुनाव हुए, तो आदरणीय विधायक जी जब चुनाव के लिए आए तो चुनाव के दौरान भी उनका भी यही था कि हमने यही मांग रखी थी कि विधायक जी, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसका नाम हमारे गुरुजी ध्रुवनाथ जी के नाम से रखा जाए। सांसद जी से भी यही हमने निवेदन किया था, तो उन्होंने बड़े इलेक्शन में ये कहा था कि 100% हम वही नाम रखेंगे जिस नाम से इसका शिलान्यास हुआ है। सोशल मीडिया पे आया कि नाम बदल दिया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, सांसद जी से और हमारे विधायक जी से निवेदन करते हैं, हम सभी जनता के लोग, यहाँ के जो निवासी हैं और खटीक समाज के दूर दराज के जितने भी लोग हैं, वो निवेदन करते हैं कि इसका नाम को यथावत रखा जाए, इसमें कोई फेरबदल ना किया जाए। ये जिस नाम से शिलान्यास हुआ था उस नाम को यथावत रखा जाए, ये हमारा निवेदन नागलोई विधानसभा, नागलोई विधानसभा है और इसमें ये हमारा निवेदन उनसे है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसका नाम को बदला ना जाए, जिस नाम से शिलान्यास किया गया था वही रखा जाए। और यहाँ दिल्ली में 20 लाख खटीक समाज के लोग हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज है। तो सरकार से निवेदन पे निवेदन हम ये करे जा रहे हैं कि इसको बदला ना जाए, इसी नाम से रखा जाए। ठीक है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। यहाँ पर हम नागलोई विधानसभा में मौजूद है। नागलोई में ज्वालापुरी नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पे एक हॉस्पिटल बन रहा है। उस हॉस्पिटल का नाम ये सारे खटीक समाज के लोग, ये लोग सिर्फ अपने संत महापुरुष बाबा ध्रुवदास के नाम पे रखवाना चाहते हैं। मैं आपको संत ध्रुवनाथ के नाम पे, और कोई खास बात नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे इसी सरकार से निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन करना चाहते हैं सरकार से? नमस्कार भाई साहब, और मैं नागलोई विधानसभा का निवासी हूँ। जो हमारा हॉस्पिटल 2011 में श्रीमती शीला दीक्षित जी ने नींव रखी थी, और हॉस्पिटल आज जब बन रहा है और तैयार हो रहा है, तो हमारे लगभग बन ही गया ना? लगभग बन गया है। हो सकता है साल 6 महीने के अंदर अंदर उसका उद्घाटन भी हो जाए। अच्छा। तो अब सुनने में आ रहा है, और हमारे सांसद महोदय जी के पेज से चल रहा है, फेसबुक पे पोस्ट आई है कि बाबा का नाम बदलकर दूसरा नाम रखा जा रहा है। हम उन बाबा के भी हम विरोधी नहीं हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने अपने यहाँ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, MCD चुनाव में हमारे से वादा किया था। हॉस्पिटल कौन सी जगह पर स्थापित है? ज्वालापुरी 4 नंबर जो नागलोई विधानसभा नगर मेट्रो स्टेशन पे है। उस हॉस्पिटल के आसपास लगभग, अगर मैं मानूं 100% लोग रहते हैं, तो लगभग कितने परसेंट स्वामी दुर्बलनाथ समाज में यकीन रखने वालों में से 80 से 90% बाबा के 90% लोग एक ही समाज के। बाद 1 साल बाद जब वो हॉस्पिटल शुरू होगा तो 70% मरीज एक ही समाज का होगा, और हो सकता है डॉक्टर भी उसी समाज के हो। आगे बोलिए। नहीं, हम ये नहीं कहते कि भाई सभी हमारे समाज के हो। सभी हम ये कहते हैं कि जब विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने जब ये वादा किया था कि भाई जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो बाबा के नाम से, बाबा संत श्री ध्रुवनाथ जी के नाम से अस्पताल का उद्घाटन होगा, लेकिन अब जो हमें दुख होता है कि इसका नाम बदला जा रहा है, तो हम सरकार से यही प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि वो बाबा का नाम ना बदल करके, और क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए बाबा के संत श्री ध्रुवनाथ जी के नाम से ही अस्पताल का उद्घाटन हो, जिसके लिए सरकार, हमारा समाज और बाबा के अनुयायी उनके प्रभारी आभारी रहेंगे।
हम जिस जगह पे मौजूद है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि आउटर दिल्ली क्षेत्र कहलाता है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, रामपुरा और आसपास में पता नहीं कौन सा नागलोई, टीकरी तक इसी समाज के लोग तकरीबन यहाँ पर मौजूद है। इसी समाज के बीचों बीच में ये हॉस्पिटल स्थापित है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, गैर राजनीतिक बात है, अभी थोड़े समय पहले उत्तम नगर में इन्हीं के समाज के एक व्यक्ति की हत्या हो गई, एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने करी। सत्ताधारी दल ने, सत्ता ने इन सब लोगों से का साथ लिया और अलग अलग मीटिंगें वगैरह भी करी, इन्होंने साथ दिया सत्ता का। आज ये सत्ता खुद पैसे इकट्ठा है, आज ये सत्ता से उसके बदले में कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई जमीन नहीं मांग रहा, सिर्फ एक छोटी सी चीज मांग रहा है कि जी ये बड़ा बनाया हॉस्पिटल है, अच्छा सा बस एक बोर्ड लगा दीजिए हमारे, और कोई डिमांड नहीं है, और कोई डिमांड तो नहीं कर रहा कि ये चाहिए वो चाहिए वगैरह पे। श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। जी अभी कोई डिमांड नहीं है, जैसे कि भाई साहब ने बताया है, चंदोलिया जी का हमारे सांसद जी लोकप्रिय है, बहुत बढ़िया। उनका चुनाव था। मैं रहता हूँ मंगोलपुरी कतरन मार्केट में जी। विनोद तो- चावल जी कतर मार्केट के प्रधान है जी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब यहाँ से रैली निकलेगी ज्वालापुरी में, तो मैं मंगोलपुरी से यहाँ से अपनी पूरी संस्था को लेके आता था, अच्छा पूरे खटीक समाज को। आज और नांगलोई में भी होता तो भी जाता था, इसलिए हमारे विधायक, हमारे सांसद जीत के आए यहाँ से। मनोज शौकीन जी भी जीत के आए खटीक समाज की वजह से, और हमारे जो चंदोलिया जी है वो भी खटीक समाज की तरफ से सत्ताधारी जीत दल के के आए। लोग देख रहे हैं तो समाज इसलिए के इस समर्पण को, इस इसलिए सेवा को क्योंकि जरूर चंदोलिया देखेंगे। जी ने, हमारे सांसद जी है, बहुत बढ़िया। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था कि जब मैं जीत के आऊंगा ये बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से हॉस्पिटल बनेगा और इसका नामकरण उन्हीं के नाम से होगा, क्योंकि नींव भी पहले से ही रखी गई है। यही हमारे राजकुमार चौहान जी ने भी कहा और सबने सुना भी है, सोशल मीडिया से भी सुना है, और कि बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से ज्वालापुरी 5 नंबर में जो हॉस्पिटल बन रहा है, कि रेखा गुप्ता जी को बोला है, और अपने विजेंद्र जी वो थे अपने वो थे विजेंद्र विजेंद्र गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में, तो उनको ये बताया कि अगर हाँ जी, हाँ स्पीकर जी, तो कि ऐसा है, अगर उसकी फाइल दब गई है तो मैं निकलवा दूंगा, क्योंकि वो 20 साल तक राज किया हुआ उन्होंने और मंत्री रह चुके हैं। तो सारा कुछ होने के बाद में अब सुनने में ये आता है कि बाबा दुर्बलनाथ जी राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ जी के नाम से नहीं होगा, तो हमें हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और संत किसी एक जात का नहीं होता है, बिल्कुल वो पूरे सर समाज का होता है, और उन्होंने कई लीला करके दिखाई है। यही बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज की यही विराण है कि मेरा तो कि बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से हॉस्पिटल हो, और रेखा गुप्ता जी दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को मैं खटीक विनोद कुमार नावरिया सर समाज की तरफ से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से हॉस्पिटल का नामकरण हो, और किसी के नाम से नहीं। विनोद जी की एक बात मुझे वाकई पसंद आई कि संत जो है ना किसी एक समाज का नहीं होता, भले कोई किसी एक समाज में पैदा होगा वो सबका होता है। ये साहब मौजूद है, आज की वर्तमान सरकार जो इस समय दिल्ली पे शासन कर रही है वो साधु संतों को आदर देकर ही सत्ता में आई है। आइए ये क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, सत्ताधारी दल से? मैं महाराज भूतनाथ, आश्रम राजस्थान, मैं बाबा का अनुयायी हूँ। मैं शुरू से ही इस पक्ष में रहा हूँ, जितने भी MP MLA जो बने हैं 2004 से और आज तक मैं सबके साथ रहा हूँ, और सभी ने पूरा ही आश्वासन दे रखा था कि बाबा श्री दुर्बलनाथ जी के नाम से ही ये हॉस्पिटल बनेगा, इसके अलावा हम किसी और नाम नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे क्षेत्रीय विधायक मनोज शौकीन जी से, उनके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो हमारी बात आगे विधानसभा में रखेंगे और हमारे बाबा का नाम श्री दुर्बलनाथ जी नहीं करवाएंगे। धन्यवाद। एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये जितने भी लोग मौजूद हैं, ये जितने भी संघर्ष करते हुए लोग, निवेदन करते हुए लोग मौजूद हैं, ये नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है। यहाँ पर ये लोग किसी दल का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी सत्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये हर दल हर सत्ता के लिए एकत्रित रहते हैं। ये यहाँ किसी सत्ता या किसी राजनीतिक वजह से नहीं, ये इनका सामाजिक मामला है। क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड जी। सबसे पहले श्री श्री 1008 श्री दुर्गानाथ महाराज की जय। मैं मगर हूँ कि जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी, पूर्व तो सरकारों ने ये मांग करी कि हर एरिया में एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ये हमारे एरिया में नांगलोई विधानसभा में एक हॉस्पिटल पास हुआ। पूर्व सरकारों ने उनका नाम बाबा दुर्गानाथ जी से के नाम से रखा। पूर्व सरकारों ने उनको, आज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तकरीबन 12 मंजिल बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। बन गई है? हाँ, बिल्डिंग बन गई है, तैयार है।
तैयार हो गई है, उसका 90% काम पूरा हो गया है। वो हम तो, हमारे को ये ऐतराज है कि हमारे समाज को भी ये ऐतराज है कि सबसे पहले जो नारियल फोड़ा गया वो बाबा ध्रुवनाथ जी के नाम से फोड़ा गया। और हम लोग समय समय पर पूर्वत सरकारों से, मैं खुद मगन कमवाल, इसलिए सरकारों को जो सीएम रहे हैं उनसे मैं खुद ज्ञापन दिया, एक शिष्टमंडल ले गया और उनसे मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ये नाम ध्रुवनाथ महाराज जी के नाम से होगा। अभी मैं श्योर नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि ये नाम हम देखेंगे, विचार करेंगे। उसके बाद वर्तमान जो सरकार है, उनके एमएलए जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। हमने उनको कहा कि आपने आश्वासन इलेक्शन के टाइम में दिया था कि बाबा ध्रुवनाथ जी के नाम से हॉस्पिटल होगा, लेकिन अभी और कुछ सुनने में आ रहा है कि किसी और नाम से वो नाम रखने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो खटीक समाज है इस एरिया में डोमिनेट करता है। मैं तो ये कहता हूँ यही से एरिया में हमारी पॉपुलेशन करीबन 1 लाख होगी, और उस जनसंख्या को दिल्ली भर में कम से कम 40 लाख के दिल्ली आसपास। में मेरा आइडिया है, काउंटिंग होगी अभी अंदाजन में अंदाज में 20 लाख लोग हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं। और हमारे सबकी एक ही मांग है कि हमारे बाबा, हमारे 1000 श्री ध्रुवनाथ जी महाराज जी, उनके नाम से रखा गया था। अब ये कौन सी विडंबना आ गई कि उस नाम को मिला, पूरा समाज विधायक जी से मिला, और विधायक जी खुद हमारे यहाँ आए, उन्होंने ये बोला कि मैं इस बात को दोबारा वहां रखूंगा, सीएम साहब के पास रखूंगा, और बाबा ध्रुवनाथ के नाम से ये हॉस्पिटल बन के रहेगा। अगर नहीं बनता है, उन्होंने चैलेंज भी किया है। ऐसा वीडियो हमने भी देखा। हाँ, ऐसा वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे कि अगर मैं नहीं ये विधानसभा में तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या ऐसा उन्होंने बोला है। अच्छा, अब वो गेंद उनके पाले में जा चुकी है, पूरा समाज उनकी तरफ देख रहा है। आने वाले टाइम में मैं बाबा की दया से ये हमें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं तो ये मदन जी, अभी तक हमने जो बात मगन जी, हमने अब तक जो बातचीत करी वो एक तरीके से सामाजिक दायरे में करी। मैं पर्सनल पूछना चाहता हूँ, ये जो आप मांग कर रहे हैं ये किसी पॉलिटिकल दायरे से जुड़ी हुई है या ये पूरे तरीके से नॉन पॉलिटिकल मांग? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दा इधर उधर से भटक ना जाए, इसके बाद सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे समाज में दिल्ली में जी कई एमएलए दिए। अच्छा, बिल्कुल, हमारे समाज ने एमएलए दिए, देश हमारे दिल्ली की सेवा करने के लिए एमएलए दिए, लेकिन अब वो एमएलए हमारी बात को रख रहे थे विधानसभा में, उन्होंने रखा भी बात को विधानसभा में, बात रखा कि बाबा ध्रुवनाथ के नाम से ही हॉस्पिटल होगा। अब पता नहीं क्या ऐसी बात हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे समाज को एक तरफ इग्नोर करके किसी और का, वो भी हमारे संत है, वो भी हमारे संत हैं, संत सबके पूजनीय हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई बात आ गई कि उनका नाम चल रहा है, बातचीत ऐसा हुआ नहीं है अभी। एक नेमिंग कमेटी होती तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से, हमारे लोकल एमएलए जी से, और हमारे जो भी एमएलए हैं जो उन्होंने पहले मांग रखी थी, मैं यही करता हूँ कि हमारी बात को मानी जाए, हमारी बात को विधानसभा में फिर रखा जाए, और हमारे बाबा के नाम से ध्रुवनाथ का हॉस्पिटल बने। जब ये समाज की भरपाई होगी, क्योंकि हम पूरा समाज 20 लाख आदमी आक्रोश में, ऐसा हम चाहते हैं कि बाबा के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद। भी बात कहने से पहले मैं दोबारा यहाँ पे बता दूं कि हॉस्पिटल बंद जरूर ज्वालापुरी में रहा है, नागलोई विधानसभा में, लेकिन दिल्ली के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सभी खटिक समाज के लोग इस बात पे एकजुट है, एकमत है कि इस हॉस्पिटल का नाम बाबा ध्रुवनाथ रखना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम जगदीश कुमार है और समाज सेवा कल्याण समिति आगम निगम में प्रधान है। और ये तो सच्चाई है, सत्य है, जो अभी पूर्व वक्ता जो बोल चुके हैं, ये बता रहे हैं कि 15 साल से इस हॉस्पिटल के लिए संघर्ष चल रहा है, और अनेकों जो है एमएलए भी यहाँ से जीते, एमपी साहब भी जीते, चंदोलिया जी भी जीते, काउंसलर भी जीते। इस इतने बड़े समाज ने जो है ना इनको जिताया भी, झंडे झंडे लेके भी चलते रहे सभी। और ये मैं बताता हूँ कि केजरीवाल जब जिस टाइम पे थे, नारियल 3 बार फूट चुका है। बीजेपी के टाइम पे भी नारियल फूटा, केजरीवाल जी के ये रविंद्र शौकीन थे, उन्होंने भी नारियल फोड़ा। कांग्रेस ने सबसे पहले नींव रखी, और कांग्रेस ने नींव रखी तो शीला दीक्षित जी ने उन बाबा ध्रुवनाथ जी के नाम से इस हॉस्पिटल का नामकरण कर दिया था 15 साल पहले ही। 2011 में जब नामकरण कर दिया, और उसके बाद में फिर उसको जैसे वो चलता रहा बन के तैयार होने लग गया, तैयार हो गया। उसके बाद में विधानसभा के अंदर राजकुमार चौहान जी ने पुरजोर आवाज उठाई, और विजेंद्र गुप्ता जी को भी उन्होंने कहा कि सर ये फाइल को निकालो, और ये तो पहले से ही ध्रुवनाथ जी महाराज के नाम से
और वहाँ लाखों अनुयायी जो है, लाखों लोगों का एक ये समझ लो कि एक यहाँ मान सम्मान का वो है, बाबा से जुड़े हुए हैं। और तो इसलिए सारा समाज चाहता है, सब चाहते हैं, विधानसभा लोकसभा सारी जगह आवाज उठा रहे हैं, तो बाबा के नाम से करना चाहिए इसको। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे सांसद है, हमारी सीएम है, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो बाबा के नाम से करवाएं और फिर इसको जो है नामकरण करवाएं बाबा के नाम से, तो पूरा समाज जो है नहीं रहेगा। और हमारी यही मांग है। सारे लोग शाम 7:30 बज रहे हैं, 4 बजे से एकजुट होकर इसी पे गंभीर मंथन कर रहे हैं कि हमें सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखना है, ये निवेदन रखना है, ये अपनी मांग रखनी है। मांग है मामूली सी, तो पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं इन लोगों की तरफ से कि भैया इस हॉस्पिटल पे बोर्ड जो है ना वो हमारे सर पे लगा दो। तो सरकार अब किस तरह क्या रवैया अपना रही है अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो 20 लाख खटीक समाज के लोग क्या रोक अपनाएंगे? वो हम आगे, अभी तो हमारे विधायक जी है जो यहाँ से मनोज शौकीन जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हमने इसको जो नाम 2011 में रखा गया था, जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसी को हम पे रखेंगे। वेरी गुड। और जो हमारी जो समाज है, हमने किसी से डिमांड नहीं की थी कि भी है ना, ये बाबा रामदेव जी के लिए किसी ने डिमांड नहीं की थी। और हमारे समाज की डिमांड 2007 से है, 2007 से ही है। कांग्रेस सरकार ने हमारे बाबा के नाम से ये शिलान्यास हुआ। उसके बाद जो सरकार आई, केजरीवाल जी की सरकार ने निर्माण कराया, सबका सरकार का योगदान रहा। बस अब ये इन्होंने ये क्यों बदल दिया, ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि किसी ने भी बाबा रामदेव के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। तो क्या आपका 19 साल से चिट्ठी पत्री करता रहा कि हमारे साथ कर देंगे? नहीं रखा हुआ था चिट्ठी पत्री, क्या हमारा तो हुआ पड़ा था, पहले से ही था। पहले से था। ये हमारा शिलान्यास हो चुका था। अच्छा। उनके नाम से, बाबा के नाम से। और हमारे जो सदस्य हैं संस्था के, 19 साल पहले जिस हॉस्पिटल का नाम वाकई रख दिया गया था, ये आश्चर्यजनक है कि अचानक क्यों बदला जा रहा है। हाँ, और ये भी आश्चर्यजनक है, किसी भी संस्था ने, किसी भी समाज ने बाबा रामदेव जी के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जबकि हमारे समाज ने 2011 से उन्होंने कांग्रेस सरकार को बोला था, उन्होंने हमारी भावना का आधार करके उनके नाम से ही शिलान्यास किया था। और हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि जो पहले नाम शिलान्यास जिस नाम से हुआ था, मंदिर भी उसी नाम से, हॉस्पिटल भी उसी नाम से रिटेन किया जाए। लगभग 10 लाख नागरिकों का निवेदन है। नहीं, 20 लाख 20 लाख और नागरिक। हर विधानसभा के अंदर जितने भी हैं, मतलब हर बस्ती के अंदर, हर विधानसभा के अंदर हमारे समाज के लोग रहते हैं। और राजस्थान तो पूरा भरा हुआ ही है, एमपी में भी है, यूपी में भी है, हर जगह हमारे समाज के लोग हैं। वो सब इस बात से आहत हैं कि भाई जो एक नाम था बदला क्यों गया। बदलाव नहीं करना चाहिए, हम नहीं चाहते किसी का नाम बदलवाना, लेकिन हमारा नाम था वो यथावत रहे। यही हमारी सरकार से नर्म निवेदन है हमारे समाज के तरफ। ये निवेदन तो हम भी सरकार और सत्ता से जुड़े हुए लोगों से कहेंगे कि किसी समाज की भावनाएं आहत ना हो, इसका तो विशेष ध्यान रखा जाए। और कोई? मेरा नाम हरिचंद है और मैं नागौर विधानसभा से हूँ। तो सबसे पहले तो हम जय घोष बाबा के नाम से करेंगे, संत दुर्बलनाथ महाराज की जय। तो वो हमारे गुरु के गुरु, वो हमारे संत हैं। और संत कभी किसी जाति धर्म से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उन्होंने जन्म लिया हमारे खटीक समाज में। तो हम ये चाहते हैं कि जो नाम आज से 18-20 साल पहले रखा गया, तो अब बदलने की ऐसी क्या नौबत आई जो नाम हटा करके बदलने की प्रक्रिया सामने आ रही है। तो एक तो हमारी निवेदन है सरकार से, जैसे हमारे माननीय विधायक मनोज जी ने हमारे को आश्वासन अब भी दिया है। और इलेक्शन हुए थे तो हमारे यहाँ के सांसद चंदोलिया जी, उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे जिता दो और नाम बाबा दुर्बलनाथ के नाम से हॉस्पिटल रहेगा। तो ये जो पहले चुनावी हिसाब में क्या नाम है वायदे कर रहे थे, तो आज ये भूल गए या आज इनको क्या हुआ। हमारा मतलब यही है कि जो पहले अलग से कोई नाम रखा जाता, अब तो ये हो जाता कि भाई पहले सुझाव क्यों नहीं दिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन ऑलरेडी ये 20 साल पहले से ही नाम ही है, बाबा दुर्बलनाथ के नाम से ही नाम है, तो इसमें बदलने का प्रक्रिया तो नहीं होना चाहिए। तो हम सरकार से अपील करेंगे कि भाई ये नाम को ना बदला जाए,
और जो नाम से शिलान्यास हुआ है ऑलरेडी, वो उसी नाम से जो है ना हॉस्पिटल का नाम आज भी मौजूद रहे। तो हम ये कहेंगे कि जैसे नाम रख दिया बाबा रामदेव, तो हमारे पूज्य हैं, हम ये नहीं कहते, विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे इलाके के अंदर 3 हॉस्पिटल ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं। तो 3 हॉस्पिटलों में से एक मादीपुर में है, एक सुल्तानपुरी में है और एक हमारे यहाँ ज्वालापुरी में है। तो जो उनको प्रक्रिया रखनी है तो उस नाम को चाहे मादीपुर में रखो, चाहे बाबा रामदेव का नाम सुल्तानपुरी में रखो, लेकिन ये नाम तो ज्वालापुरी में ही रखना होगा। दुर्बलनाथ सेवा मंडल ज्वालापुरी का संरक्षक और कोषाध्यक्ष हूँ और मैं आप एक चैनल के माध्यम से समाज से की तरफ से माननीय रेखा गुप्ता जी, चंदौलिया जी, माननीय सांसद मनोज शौकीन से अपील करता हूँ, जो ये 20-25 साल से समाज आपकी तरफ आंख उठा कर देख रहा था कि बाबा दुर्बलनाथ जी का नाम से ये हॉस्पिटल बनेगा, जब तैयार हो गया लास्ट सीढ़ी पहुंचे, एकदम के उसका नाम बदल दिया। इससे खटी समाज को बहुत पीड़ा हुई है। मैं दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से और हमारे माननीय विधायक मनोज शौकीन से यही अपील करता हूँ, इसका नाम संत श्री दुर्बलनाथ अस्पताल रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, देखिए, मैं इस समिति का प्रधान होने के नाते 2 चीजें मेरे दिमाग में जो है वो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी के नाम से नामकरण किया गया, किस संस्था ने, किस समाज ने जब इस नाम की कोई डिमांड ही नहीं करी तो यहाँ पे नाम बदला क्यों गया? और जब इस समाज के बाबा रामदेव जी के अनुयायी दूसरी विधानसभा में बहुत रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते? वहाँ भी तो निर्माण देवी हॉस्पिटल है, तो वहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया जा रहा है? तो हम सरकार से निवेदन ये करते हैं कि यहाँ जो नाम बाबा दुर्बलनाथ के नाम से जो आपने रखा था, पूर्ववर्ती सरकारों ने या इतने सालों से चला रहा है, उसमें कोई फेरबदल ना करें, उसको यथावत रखें। और बाकी रामदेव जी महाराज का नामकरण करना है तो आप बहुत हॉस्पिटल मादीपुर, सुल्तानपुरी जहाँ भी बन रहे हैं वहाँ आप रख सकते हैं। ये ऑप्शन है सरकार के पास में कि हम ये ना लगे कि हम सरकार से बहस कर रहे हैं, बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। सीधी सी बात है कि जो नाम था वो नाम पुराना रखा हुआ नाम है, उसको एज इट इज रखो और बाकी आपको नाम रखना है, रखो ना मादीपुर में, क्या समस्या है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, चंदौलिया जी से और हमारे क्षेत्र के विधायक भाई मनोज शौकीन जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस नाम में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसा था वैसा रखें। हमारे क्षेत्र की सभी लोगों की यही अपील है कि नाम में ना परिवर्तन किया जाए, हम उनके सदैव आभारी हैं। ये नवलिया जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरी सरकार से अपील है, क्योंकि नाम अब से पहले चलता आ रहा है बाबा का और उसमें सभी समितियां काम करती आ रही है और काम करती भी है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। बाबा का जो नाम है यथावत जो पहले 19 साल से चलता आ रहा है वही रहे, उसी में अच्छा है। नहीं, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ये समाज आग्रह करता है सरकार से, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से कि आप प्लीज इसको यथावत रखें, जो बाबा का नाम है संत दुर्बलनाथ, उसी नाम से हॉस्पिटल का नाम रखें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कहता है कि हमारे समाज में और बाबा के अनुयायियों की 2 मीटिंगें हुई, जिसमें हमारी करीब 500 के समथिंग गैदरिंग हुई और विधायक जी भी आए मीटिंग में। विधायक जी का बहुत ही हमारे प्रति व्यवहार रहा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और वो विधायक जी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं। हम विधायक जी का जो प्रयास है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, विधायक जी ने तो उस मीटिंग में यहाँ तक कह दिया कि अगर बाबा का नाम नहीं होगा तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। बहुत बड़ी बात है ये, भविष्य में चुनाव में लड़ूंगा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी। और उनकी ये बात हमारे सभी समाज बंधुओं को पूरी तरह आश्वस्त करती है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी इसमें और गुरु महाराज के नाम से ही ये नामकरण होगा। विधायक जी पूरी तरह हमारे साथ है और उन्होंने कहा कि जहाँ त्रुटियां लगी हैं उनको सुधार करके दोबारा से नाम इसका रीनेमिंग में नाम से कर दिया जाएगा। ये हमारे समाज की मीटिंग में आदरणीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है।